हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिर से आ गए हैं। नौवां क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए, जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की आंतरिक संरचना का वर्णन। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा VVI है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में ना आए ये हो नहीं सकता। आप पिछले क्वेश्चन बैंक को लट के जैसे देखिएगा तो सबसे पहले दिखाई देगा न्यूरॉन। बिहार बोर्ड का ना लगता है न्यूरॉन से उसका दिमाग में ही न्यूरॉन 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 न्यूरॉन, क्योंकि दिमाग का ही पार्ट है न्यूरॉन। जो हमारा दिमाग बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ। तो लगता है एग्जामिनर वाला ये देखना चाहता है कि दिमाग उसके पास है कि नहीं, मतलब कि उसके अंदर न्यूरॉन कितना है, न्यूरॉन के बारे में कुछ जानता है कि नहीं, दिमाग के बारे में कुछ जानता है कि नहीं। इसलिए वो न्यूरॉन को तो छोड़ता ही नहीं, हर साल न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ न कुछ डाल ही देता। तो आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन इतना छोटा समय है, मात्र ये फिगर और ये कुछ पॉइंट, आपको 5 नंबर नहीं छूटेगा। ये वीडियो को में लास्ट तक जरूर बने रहें, आपका 5 नंबर गारंटी हो जाएगा। तो न्यूरॉन क्या होता है? इसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्र का सबसे छोटी इकाई है जो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका, तंत्र मतलब जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो न्यूरॉन से बना है। ब्रेन जो हमारा ब्रेन है, दिमाग जिससे हम लोग सोचते हैं, ये न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन जितना अंदर रहेगा दिमाग में, हमारा दिमाग उतना ही तेजी से काम करता है। तो आज हम यही न्यूरॉन के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बस हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। आप बने रहें वीडियो में और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन का आरंभ। ये जो न्यूरॉन है तंत्र के सबसे छोटी इकाई जो तंत्रिका कोशिका है, इसका जो आरंभ होता है वो दिखाई दे रहा होगा, ताराकार कोशिका से होता है, नहीं ताराकार जैसे कोशिका से होता, जिसको कुछ बोलते हैं साइटोन बोलते हैं। साइटोन याद रखना, ये जो ताराकार कोशिकाओं से ये जो कोशिका दिखाई दे रहा है, यहाँ से आरंभ हुआ, जिसको बोलते हैं साइटोन। आराम से थोड़ा, इसको कुछ बोलते हैं साइटोन, ठीक है। तो ये साइटोन में होता क्या? साइटोन में रहता है कोशिका द्रव और केंद्रक, क्योंकि कोशिका है, तो कोशिका द्रव उसमें रहेगा ही और उसमें केंद्रक रहेगा। तो न्यूरॉन में कोशिका द्रव होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा केंद्रक होता है। इसके अलावा साइटोन से अनेक पतले तंतु निकलते हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये साइटोन है, इससे बहुत सारे तंतु निकलता है, बहुत सारा तंतु, यहाँ 4 को ही नहीं है, बहुत सारा रहता है, 4 को दिखाए हैं। तो ये जो तंतु दिखाई दे रहा है तंतु, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये साइटोन से बहुत सारे तंतुएं निकलती हैं, जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। कितना सिंपल है, डेंड्राइट्स। अब होता क्या है कि ये जो इतने सारे तंतुएं हैं, ये सब छोटी छोटी तंतु है, पतली तंतु है, लेकिन इसमें एक तंतु देखो बहुत बड़ा हो गया, नहीं इसमें इतने सारा में एक तंतु बहुत लंबा हो गया। जो लंबा हो जाता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। मतलब कि साइटोन से एक तंतु जो बहुत लंबी होती है, बहुत अधिक लंबा होता है, जिसे एक्सॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन भी सबसे लंबी कोशिका, अगर बोल दे कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन, तो यही न्यूरॉन है। न्यूरॉन में यही जो लंबी वाला भाग होता है डेंड्राइट्स, छोटा वाला को तो डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो लंबा है उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन में भी कोशिका द्रव भरा होता है, एक्सॉन में भी कोशिका द्रव ही भरा होता है, और एक्सॉन जो है बहुत ही पतला होता है, नहीं। और न्यूरॉन जो ऐसा कोशिका है कि इसका विभाजन नहीं होता। मतलब अगर ये टूट गया, एक बार फट गया, किसी तरीका से टूट गया, तो ये फिर इसका विभाजन नहीं होगा, दोबारा न्यूरॉन नया बनता नहीं है। ये बहुत ही सुरक्षित रखना जरूरी होता है। मतलब ये हुआ कि दिमाग में अगर चोट लग गया किसी कारण से और न्यूरॉन में चोट लग गया, न्यूरॉन टूट गया, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, न्यूरॉन फिर बनेगा नहीं। अब सुनो, ये जो एक्सॉन है, ये बहुत पतली है, नहीं। अब बताओ, इतना पतली है, अगर किसी कारण से ये टूट जाता है, चोट लग जाता है, खराब हो जाएगा, खराब होने के बाद इसका विभाजन होता नहीं। इसलिए इसको देखो, रक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर बहुत सारा चर्बी पदार्थ पाया जाता है, बीच से जाता है एक्सॉन के चारों ओर चर्बी पदार्थ, मांस नहीं चर्बी पाया जाता है, चर्बी, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। चर्बी नहीं रहेगा तो बताओ, ये लंबा खाली रहेगा, पतला, तो टूट फट जाएगा ना। तो इसलिए इसको एक तरफ से रक्षा करता नहीं, चर्बी पदार्थ, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अब देखो, ध्यान से देखो कि ये माइलिन शीथ है, ये सब कुछ है माइलिन शीथ है, लेकिन कहीं कहीं देखो माइलिन शीथ नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखो माइलिन शीथ नहीं है,
यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। तो जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होता है उसको रेनवियर के नोट्स बोलते हैं। रेनवियर के नोट्स, रेनवियर के नोट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका खोज रेनवियर साहब ने किए थे, इसलिए इसको रेनवियर का नोट्स बोलते हैं। पूछ सकता है कि रेनवियर के नोट्स किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होता, या बोलेंगे कि एक्सॉन में कहीं कहीं माइलिन शीथ नहीं होता, जिसको रेनवियर के नोट्स बोलते हैं। ये एक्सॉन है, आगे जाके एक्सॉन बल्ब से जुड़ा होता है। एक्सॉन बल्ब मतलब ये जो एक्सॉन है, ये जो न्यूरॉन है, लास्ट में जो अंतिम भाग में, अंतिम छोर में जहाँ पे पहुंचता है, वहां पे गांठ जैसी रचना होता है, बहुत सारे गांठ जैसी रचना होता है। इस गांठ वाले रचना को बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। याद रखना है काची कि जो एक्सॉन का अंतिम छोर है, जहाँ पे गांठ जैसी रचना में ये समाप्त होता, उसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। दोस्तों ये सारा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से नोट कर लें कॉपी में और वीडियो को अच्छे से देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो तो हम चलते हैं आगे, इसको हम मिटाते हैं। अभी हम लोग कुछ देखे हैं, अभी हम लोग देखे हैं तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का आंतरिक संरचना का वर्णन। नहीं, अगर आंतरिक संरचना का वर्णन पूछेगा तो उसके आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं क्रिया विधि। ये न्यूरॉन का क्रिया विधि, न्यूरॉन काम कैसे करता है, हमारे दिमाग के अंदर ये जो न्यूरॉन है ये काम कैसे करता है, काची इसका काम है। दोस्तों अगर आप अभी तकला इस वीडियो में बने हैं तो आप वेरी सीरियस हैं, आपका 5 नंबर नहीं छूटेगा, गारंटी पक्का, लास्ट तक बने रहिए बस। ये क्रिया विधि है, क्रिया विधि है मतलब ये न्यूरॉन जो हमारे दिमाग के अंदर फिक्स किया गया है, इतने सारे भरा हुआ है, अरबों खरबों न्यूरॉन, ये न्यूरॉन काम कैसे करता है। और ये न्यूरॉन ही है जिस पर पूरा दुनिया टिका हुआ। नहीं, अगर दिमाग नहीं रहेगा तब बताओ, उस पागल हो जाता, कोई काम के नहीं रहता। तो ये न्यूरॉन का ही गुण है, न्यूरॉन। तो इसका काम कुछ होता है, इसका काम है, देखना ध्यान से, डेंड्राइट्स कुछ करता है। सबसे पहले ये काम कैसे करता है वो देखना। ये जो डेंड्राइट्स है दिखाई दे रहा है ना, ये डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स कुछ करता है, शरीर में जो संवेदना उत्पन्न होता है उसको ग्रहण करता है, ये ग्रहण करता है। जैसे कोई मार दिया, दर्द करता है, काट दिए तो वहाँ से दर्द उत्पन्न होता, गर्मी है, ठंडा है, या फिर नाक, कान, नाक से जो हम लोग सुनते हैं, कान से जो सुनते हैं, जीभ जब कोई खाते हैं तो स्वाद, नहीं स्वाद जो पता चलता है वो पता कैसे चलता है, तो स्वाद जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो जीभ के जो जीभ है उसके ऊपर न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट्स है वो रहता है। ठीक है, जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद ये डेंड्राइट्स पे जाता है और डेंड्राइट्स उसकी संवेदना को पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है। कान के जो अंदर है चदरा, उसमें भी कुछ होता है, डेंड्राइट्स होता है, और ये न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, और वहाँ से कुछ होता है जिससे आवाज़ का संवेदना वहाँ जाता है, आवाज़ साउंड वहाँ पे जाता है, ये डेंड्राइट्स साउंड को कुछ कर लेता है, साउंड को पकड़ लेता है और उस आवेग को पहुँचा देता है कहाँ, साइटोन तक। मतलब ये डेंड्राइट्स का काम कुछ है, ये विभिन्न प्रकार के संवेदना सुनना, या अगर देख भी रहे हैं हम लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है आँख में जो ये डेंड्राइट्स होगा वो उस संवेदना को कुछ किया, पकड़ लिया, और उस संवेदना को पकड़ के कुछ करेगा, ये संवेदना को लेके चल जाएगा साइटोन में। नहीं, कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं या दर्द करता है तो वो संवेदना आवेग कुछ होता है, संवेदना पहुंच जाता है, कहाँ पे पहुंच जाता है, साइटोन में पहुंच जाता है। नहीं, कहाँ देखो, ग्रहण कर कहाँ पहुंचा देता है, साइटोन में पहुंचा देता है। अब ये जब साइटोन में पहुंचता है तो साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में बदल कर काची एक्सॉन के द्वारा आगे पहुंचता है। जैसे ये संवेदना साइटोन में पहुंचता है वहाँ पे वो विद्युत इम्पल्स बनता है, विद्युत आवेग बनता है, नहीं करेंट वाला झटका। अब ये करेंट बन के, विद्युत बन के ये एक्सॉन के द्वारा आगे पहुंचता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं, अब पैर में कांटा चुभ गया, तो पैर में कांटा चुभ गया, ये कैसे महसूस होता है, तो पैर के तल्ली में ये डेंड्राइट्स है जुड़ा हुआ, जैसे कांटा चुभता है तो कांटा वाला सिग्नल जो है वो पहुंचता है साइटोन में, कांटा का संवेदना जो है साइटोन में पहुंचता है, और साइटोन उसको विद्युत आवेग के रूप में बदल देता, और वो आवेग को ये न्यूरॉन पूरा शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ और मस्तिष्क में भरा हुआ, तो वहाँ से कुछ होता है, ये संवेदना जैसे यहाँ पे जाता है साइटोन में, यहाँ पे इम्पल्स बनता है, करेंट बनता है, विद्युत आवेग बनता है, विद्युत सिग्नल बनता है, और वो सिग्नल ये एक्सॉन के द्वारा आगे चल जाता है, ये एक्सॉन के द्वारा आगे जाता है। अब ये एक्सॉन के द्वारा कहाँ पहुँचता है, सूत्र युग्मन गांठ में, सूत्र युग्मन गांठ में पहुँच जाता है। अब ये न्यूरॉन एक ही को नहीं है कि पैर से लेकर माथा तक ये वो न्यूरॉन सिर्फ है, ऐसा न्यूरॉन बहुत सारा है, मतलब पैर से लेकर माथे तक आवे में लाखों न्यूरॉन जुड़ल होगा, तो वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वो न्यूरॉन जुड़ल होगा, फिर आगे न्यूरॉन जुड़ल होगा, ऐसे न्यूरॉन्स बहुत सारा जुड़ा हुआ। तो यहाँ न्यूरॉन का सूत्र युग्मन गांठ, और यहाँ से एक न्यूरॉन और जुड़ा होगा, एक न्यूरॉन जो और होगा जुड़ा इससे, तो यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा न्यूरॉन जो कच होगा
इसका डेंड्राइट्स यहाँ पर होगा, एगो दूसरा का न्यूरॉन का, क्योंकि सब एक एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ। तो यहाँ सूत्र युग्मन गांठ इसका पहला न्यूरॉन वाला और दूसरा न्यूरॉन का कची है, डेंड्राइट्स है। वो दोनों आपस में जुड़ा होता है, जो आपस में जुड़ता है उसको बोलते हैं सिनैप्स, उसको बोलते हैं सिनैप्स। ये मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा मार्कर चला के देखते हैं, इसको हटाते हैं। सिनैप्स किसको बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार मतलब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा कि सिनैप्स किसको बोलते हैं, या बोलेगा दो न्यूरॉन को जोड़ने वाले स्थान को जो बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं। क्योंकि न्यूरॉन है सीधे जीभ से लेकर दिमाग तक में एक ही न्यूरॉन थोड़ी नहीं, न्यूरॉन बहुत सारा, तो सब न्यूरॉन जुड़ जुड़ के गया। तो एक न्यूरॉन यहाँ पर एक न्यूरॉन और जुड़ेगा, एक न्यूरॉन कैसे जुड़ेगा, इसका डेंड्राइट्स और यहाँ से एक न्यूरॉन आगे बढ़ेगा, फिर एगो नहीं, तो पहले दूसरा का न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है और पहले का न्यूरॉन का ये जो सूत्रण युग्मन गांठ है, यहाँ पे कुछ करता है संपर्क स्थापित करता है, जुड़ता, जहाँ पे जुड़ता है इस स्थान को कुछ बोलते हैं, इस स्थान को बोलते हैं सिनैप्स, स्थान को बोलते हैं सिनैप्स। लेकिन ये जुड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम पकड़ के जुड़ा हुआ रहता है, दोनों रहता है, जैसे मान लो ये पहला न्यूरॉन है दूसरा न्यूरॉन है, ये फैल ही रहता है, जगह खाली रहता है थोड़ा सा, ठीक है, पूरा अच्छा से पकड़ा हुआ नहीं रहता, चिपका हुआ नहीं रहता। अब बताओ जब चिपका हुआ नहीं रहता है तो जो विद्युत सिग्नल यहाँ से आ रहा था संवेदना कांटा जो चुभा हुआ वाला, वो तो सूत्र युग्मन गांठ में आ जाएगा। यहाँ के बाद जब दूसरा न्यूरॉन में जाना रहेगा तो कैसे जाएगा, करेंट एक जगह से दूसरा जगह कब जाता है, जब टच रहता है तब ना, लेकिन इसमें टच नहीं रहता, दोनों न्यूरॉन अलग अलग रहता, फैल रहता। तो यहाँ तक आके संवेदना रुक गया, अब यहाँ जाना है तो कुछ होगा। इसके लिए कुछ होता है कि यहाँ पे रसायन रिलीज होता है, ये दोनों के बीच में एक रसायन पदार्थ निकलता, केमिकल निकलता, केमिकल कुछ करता है, यहाँ सूत्र युग्मन गांठ से केमिकल रिलीज होता और दूसरा का न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाता। और ये जो केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि न्यूरॉन में जो केमिकल रिलीज होता है उसको कुछ बोलते हैं एसिटाइल कोलिन कहते हैं। अब ये एसिटाइल कोलिन कुछ करता है, यही है जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में पहुंचा देता। कैसे, क्योंकि यहाँ से जो केमिकल रिलीज होता है, जो फुहारा निकलता है, तो ये जाके दूसरा का न्यूरॉन में मिल जाता है, दूसरा का न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चलता है, पहुंच जाता है, तो फिर उस केमिकल को पकड़ के विद्युत सिग्नल में बदल के मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। मतलब ये केमिकल ही है जो एक न्यूरॉन से संवेदना को दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है। वो केमिकल के नाम कौन है, कहते हैं एसिटाइल कोलिन। मतलब अगर शरीर में एसिटाइल कोलिन अगर ये न्यूरॉन के पास नहीं निकलेगा तो हमारा संवेदना एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में नहीं पहुंच पाएगा, और इस कारण से दिमाग में नहीं पहुंच पाएगा और हमें नहीं पता चल पाएगा कोई भी चीज़ संवेदना। जैसे अगर दर्द करता है कोई चीज़, कोई यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ से जो संवेदना उत्पन्न हुआ वो विद्युत आवेग के रूप में न्यूरॉन के द्वारा आगे जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में जब जाना होगा तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा। मान लो किसी में केमिकल रिलीज नहीं हो रहा तो संवेदना आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्रिया विधि था। अगर आंतरिक संरचना पूछा है तो जितना पीछे बताएं तो उतना ही में काम चल जाएगा, और नहीं तो ये भी बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो अगर सच में समझ में आया दिल से लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि देख ही रहे हैं पसीना